प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसका 1-2 वचन। यूहन्ना दी अंजील 2 अध्याय ते उसका 1-2 वचन। जॉन चैप्टर 2 वर्स 1-2। ਇਹ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। यीशु और उसके चेले भी ब्याह ਵਿੱਚ बुलाए गए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था। आज से 2023 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में जब मनुष्य का रूप लेकर आया था, वह 30 वर्ष तक अपने माता पिता के अधीन रहा और 30 वर्ष के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। मनुष्य होने के कारण मनुष्य की तरह मरियम और यूसुफ के अधीन रहा। जब मनुष्य बन के चल रहा है तब एक मनुष्य की तरह बपतिस्मा ले रहा है। उसको हम पहला दिन कह सकते हैं, सेवकाई का पहला दिन। फिर अगले दिन वह अपने चेलों को चुनता है। फिर तीसरा दिन इधर लिखा हुआ है, तीसरे दिन गलील के काना में विवाह में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं। और उधर में लिखा है, शरीर के तौर पर यीशु को मनुष्य रूप में जन्म देने वाली मरियम, वो भी उधर है। और 12 चेले भी उस विवाह में शामिल हुए हैं। तो इस वचन को जब हम समझते हैं, प्रभु यीशु जब मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे हैं, सेवकाई का तीसरा दिन वो विवाह में शामिल होते हैं। लेकिन विवाह में एक ऐसी घटना घट जाती है, वहां पे जो उन्होंने दाखरस बरात के लिए बनाकर रखा होता है वो खत्म हो जाती है। तो घर वालों की इज्जत का बड़ा प्रश्न बन जाता है।
तो उधर में प्रभु यीशु ये साबित करते हैं कि वह मनुष्य भी है और पूरा मनुष्य भी है और पूरा परमेश्वर भी है, क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म उधर में होता है। उस समय कहीं से भी दाखरस एकदम नहीं मिल सकता था। तब मरियम ने प्रभु यीशु से बात किया, उनका दाखरस खत्म हो गया है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे तुझे क्या, मेरा समय नहीं अभी आया। फिर भी मरियम ने उनको समझाया कि घर वालों को परेशानी है, वो समस्या है उस घर में। हम लोग इस विवाह में आए हैं तो हम उनके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मरियम ने उस घर वाले सेवकों को कहा, क्या कहा? यूहन्ना सुसमाचार 2:5 पढ़ेंगे। उसकी माता ने टहलुआ ਨੂੰ आख्या, जो कुछ वो तहानु कहे सो करो। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। देखिए, मरियम ने घर वाले सेवकों से कहा, मैंने यीशु प्रभु से बात किया है और तुम एक बात का ध्यान रखना, वह जो तुमसे कहेगा वही करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। तब सेवकों ने उस बात को मान लिया। प्रभु यीशु ने उनको कहा, जो पत्थर के 6 मटके बाहर पड़े हैं, उस समय यहूदी रीति के अनुसार घर के दरवाजे पर पत्थर का मटका रखते हैं। उनमें से लोग हाथ मुंह धो करके पानी से घर पे आते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, वो जो मटके घर के दरवाजे में पड़े हैं, 6 मटके, उनमें पूरी तौर से पानी भर दो। भरने के बाद उनको जाकर जो बारात का प्रधान है उनको दे दो। तो जब प्रधान ने वो चखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसका टेस्ट अलग था। पहले वाले जो अंगूर का रस था, दाखरस था, उससे अधिक ये टेस्ट था और बढ़िया था। तो इस बात के ऊपर ध्यान करें। प्रभु यीशु ने जो कहा, सेवकों ने वो माना। हमारे जीवन में कमी क्या है? हम जो प्रभु कहता है वो नहीं करते, हम अपनी मर्जी करते। प्रभु ने हमें क्या कहा है? हम भाई बहन जो है, हम उस बार पड़े बेकार मटके की तरह हैं। 6 मटका दरवाजे के पास पड़ा था, घर में नहीं।
अच्छे स्थान में नहीं रखा था। जब हम वचन को देखते हैं, 6 नंबर मनुष्य की और आता है। जिस मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, जिस मनुष्य ने प्रभु की आज्ञा ना मानी, जो प्रभु ने कहा था कि तुम बीच वाले पेड़ का जो भले और बुरे की पहचान करने वाला पेड़ है उसका फल कभी ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। मनुष्य ने, स्त्री ने, प्रभु ने जो कहा वो नहीं माना, सांप की बात माना और पाप में गिर गए और आत्मा में मर गए। अभी शैतान के गुलाम, पाप के गुलाम, मृत्यु के गुलाम और शराब के गुलाम। अब जो यीशु मसीह कहता है वो ही तुम करोगे, तो उस मटके के बीच में जो पानी था दाखरस बन गया, टेस्ट बदल गया। आज तुम्हारा बुरा जीवन बदल जाएगा। बात क्या है? जो प्रभु यीशु कहे वही करना। प्रभु यीशु कहते हैं बुरे काम छोड़ो, मन फिराओ, तो तुम मन फिरा लो। प्रभु यीशु कहते हैं तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम बपतिस्मा ले लो। जो प्रभु कहते हैं मैंने तुमको चुनकर दुनिया से अलग किया है, तुम मेरे हो, तुम निरंतर मेरे बने रहो। आज वर्तमान काल में हम बोलते हैं प्रभु यीशु भी विवाह में गया था, उसके चेले भी गए थे, मरियम भी गई थी। क्या हम नहीं जा सकते? भाइयों बहनों, हम विवाह में जा सकते हैं, लेकिन प्रभु जब विवाह में गया तो घर वालों के लिए आशीष का कारण बन गए। हम जब जाते हैं, हम आशीष का कारण बनते हैं विवाह में जाकर, कि हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। वो कैसे? जब हम संडे को पहले वाली फर्स्ट लाइन में बैठते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा के लिए वचन पढ़ते हैं, प्रभु की महिमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर विवाह शादी में जाकर जब हमारा जीवन दूसरों के साथ मिल जाता है, उनके शारीरिक कामों में, दुनिया के रीति रिवाजों में हम शामिल हो जाते हैं, तब हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं, हम उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, विश्वासी भाई बहनों, क्या आज हम जब विवाह में प्रवेश करते हैं, क्या हमारा चाल चलन से उधर लोगों को प्रभु की उपस्थिति दिखती है? जहां हमारे सिर का दुपट्टा भी हम भूल जाते हैं, जहां हम भी दूसरों की तरह हमारा शरीर जो प्रभु का मंदिर है उसको हम संसार के साथ मिला देते हैं। प्रभु का वचन आपसे बात करता है। प्रभु यीशु विवाह में गए, चेले लोग गए, घर वालों के लिए आशीष का कारण बन गए। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उनका शरीर है। क्या आज हम विवाह वाले घर में जाकर उनके लिए आशीष का कारण बन गए? हम उनका फायदा किया है या नुकसान किया है? हम क्या किया है उधर जाकर? यीशु मसीह के जीवन में सब लोगों ने देखा, पानी को दाखरस बना दिया है। आज प्रभु की कलीसिया को देखकर क्या लोगों ने अचंभा नहीं मानना कि इनके द्वारा क्या हुआ है? प्रभु कहता है विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे,
वह मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। क्या आज हमारे द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? जरा बैठकर सोचिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ये वचन लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।